हाय, माय नेम इज हिलरी और मैं 19 साल की हूँ। मैंने नोटिस किया है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपीयरेंस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। किसी को अपनी बॉडी का ये पार्ट पसंद नहीं होता तो किसी को वो पार्ट, किसी को अपने नाक की शेप पसंद नहीं होती और सभी लोग अपनी खामियों को ज्यादा से ज्यादा ठीक करने की कोशिश में रहते हैं। कोई ये कॉस्मेटिक्स की हेल्प से करता है तो कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। शायद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि व्हाट डिड आई डू? आई डिसाइडेड टू गो टू अ जिम टू फाइट फॉर माई ब्यूटी। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताऊंगी। मैं कभी भी खूबसूरत नहीं थी। बचपन में मेरे मुंह पर बहुत सारे एक्ने थे और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा था। खुद को मिरर में देखकर मैं हमेशा बहुत परेशान हो जाती थी। हाउ कुड वन बी सो अगली? ऑफ कोर्स स्कूल में मैं कभी भी लीडरशिप टीम में नहीं रही और बोल्ड आउटफिट्स पहनकर लड़कों का अटेंशन पाने की कोशिश भी नहीं करती थी। मी, अ माउजी गर्ल, was sitting in the back of a classroom and didn't communicate with anyone. कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपने स्कूल की सबसे अगली लड़की थी। क्या मैं खुद को बदलना चाहती थी? Of course चाहती थी, but as is usually the case, I lacked some initiative to act. मुझे बस अपने सपनों में खुद को स्लिम और ब्यूटीफुल इमेजिन करना अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल के बाद मैं शॉपिंग कर रही थी और एक डिपार्टमेंट में मुझे स्पोर्ट्स और ब्यूटी पर एक मैगजीन दिखाई दी। I flipped through it and imagined that one day my photo would be on these pages. अचानक मैगजीन के बीच में मुझे एक बेहद खूबसूरत एथलीट दिखाई दी। उसका नाम क्रिस्टल हंटर था और उसका फिगर बहुत अच्छा था, टोन्ड with a perfect waist and strong muscles. मेरी उससे नजरें हट ही नहीं पा रही थी। At that moment, she became my ideal of beauty. मैं बिल्कुल उसकी तरह बनना चाहती थी। I even thought I saw her wink at me from the page and smile. Well, मैंने मैगजीन खरीद ली और भागते हुए घर आई। अपने रूम में आने के बाद मैंने मैगजीन से क्रिस्टल हंटर वाला पेज निकाला और उसे दीवार पर टांग दिया। उसकी नजरें मुझ पर ही थी और ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, डोंट वरी, वन डे यू विल लुक लाइक मी। ओह काश मैं उसका यकीन कर पाती, लेकिन मेरी अपीयरेंस प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हुई। मोरओवर देयर वर ओनली मोर ऑफ देम। स्कूल में मुझे कॉन्स्टेंटली टीज किया जाता था और इसकी वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो जाती थी। एक दिन लंच के टाइम मैं अपने स्कूल यार्ड में झूले पर बैठकर अपना सैंडविच खा रही थी। मैं कैफेटेरिया नहीं जाना चाहती थी ताकि मुझे अपने बारे में जोक्स ना सुनने पड़े, लेकिन अपना खाना फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं झूले से उतरने को गई, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उतर ही नहीं पा रही थी। मैं झूले में फंस गई थी। आई जर्क्ड एज हार्ड एज आई कुड, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे डेफिनेटली हेल्प की जरूरत थी। बदकिस्मती से मेरे क्लासमेट्स ने मुझे देख लिया और दौड़ते हुए मेरे पास आए। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे खींचकर झूले से उतारा, लेकिन उससे पहले खाने को लेकर मुझे उनके बहुत सारे जोक्स और कमेंट्स सुनने पड़े। दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। घर आने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे खुद से और अपनी बॉडी से नफरत हो गई थी और इसे बदलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। द ब्यूटीफुल क्रिस्टल हंटर लुक्ड डाउन एट मी फ्रॉम द वॉल एंड स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो, हिलरी ये रोना धोना बंद करो, गेट योर फैट बॉडी टू द जिम। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। शायद वो सही थी। अब मैं इसे और नहीं टाल सकती थी, इसलिए मैंने अपनी सिटी का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न जिम खोजकर वहाँ पहुँच गई। ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन फिटनेस था। मैंने विमेंस ग्रुप के लिए साइन अप करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी मेरे लिए हार्ड था। स्वेट वाज स्ट्रीमिंग डाउन माय बॉडी एंड आई वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। ट्रेनिंग के बाद घर आकर मैं बिस्तर पर गिर जाती थी। एवरी ट्रेनिंग वाज टॉर्चर फॉर मी और इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि एक ही हफ्ते में मैंने फिटनेस छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं अपने रूम में पड़ी हुई थी और मुझे पता था कि मैं ट्रेनिंग के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। तभी पोस्टर से क्रिस्टल हंटर ने एक बार फिर मेरी हेल्प की। I thought I heard her voice again. अगर तुम इसी वक्त उठकर जिम नहीं गई तो पूरी लाइफ तुम्हें मोटी कहा जाएगा। मुझे खुद पर गुस्सा आया और मैं भागते हुए जिम गई। By overexerting myself, I continued to exercise. And you know what? टाइम के साथ मुझे इसकी आदत पड़ गई। मैं फिटनेस एंजॉय करने लगी और फिर जब मुझे रिजल्ट्स दिखाई दिए तो मैं दोबारा ये एनर्जी और स्ट्रेंथ फील करने के लिए बेचैन हो गई। इस तरह 1 साल बीत गए और मैं पूरे टाइम जिम में लगी रही। मैं बिल्कुल बदल गई थी। मैंने 20 पाउंड्स वेट कम कर लिया था और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी हो गई थी। मैं कॉलेज गई और मेरे अपीयरेंस की वजह से किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। What's more, I finally met a boyfriend.
सेबेस्टियन। वो मुझसे 1 साल बड़ा था और हम तुरंत कपल बन गए। He was very nice, but completely unsportsmanlike guy। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसके बाद मैं खुद से पूरी तरह से satisfied हो गई थी। Not a bit of it। मैंने मिरर में खुद को देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी भी अगली थी। The belly was not quite flat। The arms were not sufficiently muscular। मुझे मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए फिर से डेट पर जाने की बजाय मैं जिम गई। एक दिन मैं फिटनेस वर्कआउट के बाद लेट हो गई थी और मेरा विमेंस ग्रुप चला गया था। लॉकर रूम में मुझे अपनी चीजें पैक करने में देर हो गई और जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा कि ट्रेनिंग के लिए वहाँ लड़के आ गए थे। नहीं, वो वहाँ फिटनेस के लिए नहीं आए थे। For them, there were heavy dumbbells, barbells and exercise equipment। सच कहूँ तो मैंने उन लड़कों की मस्कुलर और टोन्ड बॉडीज देखी and I wanted the same। इसलिए मैंने कोच से पूछा कि क्या वो मुझे भी स्ट्रॉन्ग और फिट बना सकते हैं। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, Easily, come and I'll make you a Hulk। मुझे उनका अप्रोच अच्छा लगा और उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मैं तैयार हो गई। उस रात मैं सेबेस्टियन के साथ डेट पर गई। हम एक अम्यूजमेंट पार्क में वॉक के लिए गए थे। मैंने उसे बताया कि अब मैं रियल बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग करूंगी विथ हेवी ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड बाय एन इंटेंस प्रोग्राम। इससे शायद मैं खूबसूरत बन जाऊं और मे बी उसके बाद मैं अपने आप को लाइक कर पाऊंगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने स्माइल करते हुए जवाब दिया कि मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ और वेट उठाना लड़कियों का काम नहीं है। उसी वक्त हम बॉक्सिंग मशीन के पास से गुजर रहे थे। Well, you know where you need to beat it with a hammer and the ball flies as high as possible? सेबेस्टियन ने तुरंत मुझे ये प्रूव करने का फैसला किया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बॉक्सिंग मशीन के पास गया। He took the hammer, swung it and hit। बॉल उछलकर 10 के मार्क तक पहुंचा। Have you seen it? This isn't about fitness। उसने खुश होकर कहा। ये काफी इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने भी इसे ट्राई करने का सोचा। I picked up the hammer, strained as hard as I could and hit it। बॉल उछलकर 15 मार्क तक पहुंच गया। जब सेबेस्टियन को रियलाइज हुआ कि वो एक लड़की से हार गया, तब उसका फेस देखने लायक था। हो यस, मैं तो अपने आप से बहुत खुश थी। इसलिए मैंने उसके शोल्डर पर टैप किया और कहा, डोंट वरी, एक दिन तुम भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, इसलिए मैंने जिम में लड़कों के साथ उनके बराबर वर्कआउट करना शुरू कर दिया और हर सेशन में धीरे धीरे अपना लोड बढ़ाती गई। थोड़े टाइम बाद मेरा फिगर पोस्टर वाली क्रिस्टल हंटर जैसा बनना शुरू हो गया, लेकिन मैं अभी भी अपने आप से खुश नहीं थी। जल्द ही मैं एक रियल एथलीट बन गई और मैंने अपने कॉलेज के लिए लोकल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया। No one was ever going to tell me that I was fat। और अब मैं कभी झूले में भी नहीं फंसने वाली थी। कुल मिलाकर मैं खुद से खुश थी और मुझे पता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। I would be really beautiful soon। But suddenly कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं परेशान हो गई। एक दिन मैं और सेबेस्टियन मेरे लिए नए स्पोर्ट्स वेयर लेने के लिए मॉल गए। पुराने वाले बहुत छोटे हो गए थे। हम एक मिरर के पास रुके और मैंने उससे कहा कि चलो अपने बाइसेप्स नापते हैं। Who had it bigger? हमने अपने बाजू मोड़कर अपने बाइसेप्स देखे और पता चला कि मेरे बाइसेप्स ज्यादा बड़े थे। सेबेस्टियन तुरंत सैड हो गया और मैंने मजाक में कहा, डोंट वरी, एक दिन तुम्हारे बाइसेप्स भी मेरे जैसे हो जाएंगे। लेकिन जब हमारी डेट खत्म होने वाली थी, तब मेरे बॉयफ्रेंड ने सडनली मुझे देखकर कहा, हिलरी, आई कांट डू दिस एनीमोर। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, हम एक साथ नहीं रह सकते। आई एम सॉरी। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मुझे समझ नहीं आया कि मैं सेबेस्टियन को क्या जवाब दूं। उसने मुझे किस तक नहीं किया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। पूरी शाम मैं अपने कमरे में पड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। What was wrong with him or with me? मैंने दीवार पर लगी क्रिस्टल हंटर की पिक्चर की तरफ देखा और उस वक्त मैं उसका सपोर्ट चाहती थी। What would she say? शायद यही कि सेबेस्टियन मुझे इसलिए छोड़कर चला गया क्योंकि मैं ज्यादा प्रिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। I must have become even stronger। फिर मुझे एथलीट्स के स्पेशल मेडिसिन की याद आई जिसके बारे में मेरे कोच ने एक बार मुझे बताया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे खुद के लिए और दूसरों के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए इसकी जरूरत थी। अगले दिन मैंने उनसे दवाइयाँ ली और ट्रेनिंग सेशंस के बीच में उन्हें लेना शुरू कर दिया। मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड का गुस्सा बारबेल्स और डंबल्स पर उतारने लगी एंड इट स्टार्टेड टू ब्रिंग रिजल्ट्स। 6 महीने बाद सेबेस्टियन को मैं भूल गई एंड फाइनली मेरा सपना सच हुआ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि लाइफ में पहली बार मैं खुद से सैटिस्फाइड फील कर रही थी।
I thought I was really beautiful and I started to like myself. स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ और अपीयरेंस दोनों बदल दिए। मैंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि अब मेरा पूरा ऑक्यूपेशन स्पोर्ट्स और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस थे। मैंने प्रोफेशनल एथलीट की तरह कम्पीट करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन एक कंपटीशन में विमेंस पावर ट्रायथलॉन में मुझे फर्स्ट प्लेस मिला। पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा पड़ा था। वो कंपटीशन बड़े बड़े चैनल्स पर दिखाया जा रहा था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द अटेंशन। मेरा ऑटोग्राफ पाने के लिए फैंस मेरे पास आए। तभी अचानक भीड़ में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। इट कांट बी, इट वॉज द एथलीट फ्रॉम द पोस्टर इन माई रूम, क्रिस्टल हंटर। वो वही थी। आई वेंट अप टू हर एंड आई गॉट एक्वेंटेड। रियल लाइफ में वो और भी छोटी और फ्रेजाइल दिखती थी। उसके कंपैरिजन में मैं सचमुच हल्क के जैसी दिख रही थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सामने मेरी आइडल खड़ी थी, who made me what I became। मैंने क्रिस्टल को अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो मेरी लाइफ में आई और इतने सालों में उसने मुझे गाइड किया। लेकिन मेरी बात सुनकर वो अचानक हंस पड़ी और कहा कि उसने मुझे गाइड नहीं किया, बल्कि वो मेरी इनर वॉइस थी जिसने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता चला कि क्रिस्टल हंटर हमेशा से केवल फिटनेस में एंगेज थी और उसने उन लड़कियों को कभी सपोर्ट नहीं किया जो पावर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। रिमेम्बर हिलरी, एवरीथिंग मस्ट बी इन मॉडरेशन, उन्होंने हंसते हुए कहा और वहाँ से चली गई। और फिर मैं इसके बारे में सोचने लगी, शायद मैंने सचमुच कुछ ज्यादा ही कर दिया। मे बी मुझे फिटनेस पर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होने के बाद मुझे अच्छा फील होता है। दैट्स द ओनली वे आई लाइक माई सेल्फ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। आपको क्या लगता है मुझे आगे क्या करना चाहिए? कमेंट्स में मुझे बताएं। आफ्टर ऑल, योर ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी।